हमारे साथ तमाम मेहमान इस पूरी बहस में जुड़े हुए हैं। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, आपको क्या लगता है चूक कहां पर हुई? किसानों से चूक हुई है, दिल्ली पुलिस से चूक हुई है, या सरकार से चूक हुई है? कपिल जी, सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं नहीं दूंगा। मैं गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर जो अराजकता हुई है, जो कृत्य हुआ है, मैं सबसे पहले तो उसकी आलोचना करूंगा और उसके बाद में इस चीज को जस्टिफाई करने वाले लोगों को मैं फूंकता हूं, ऐसे लोगों के ऊपर जो इस चीज को भी जस्टिफाई करते हैं कि मेरे लाल किले के ऊपर, मेरे भारत के लाल किले पे जो सिरमौर है, जो हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का सिरमौर है, जहाँ पे तिरंगा फहराया जाता है, वहाँ पे तिरंगा को उतार कर फेंक दिया गया और उसकी जगह एक पता नहीं कौन सा झंडा और कौन से झंडे लगा दिए गए। और उसको भी अगर आज कोई आदमी अगर जस्टिफाई करता है तो धिक्कार है उसकी जमनी पर। उसकी माँ ने उसको जन्म दिया, उसी टाइम उसका गला घोट। अरे थोड़ा सा संयमित रहिए निरंजन जी, तिरंगा संयमित रहिए ना। तिरंगा ठीक है, आप भी उसी भाषा पर आ गए। जिस भाषा में वहां पर आज आंदोलन हो रहा है, उसी भाषा पर आप आ गए। नहीं निरंजन जी, नहीं इस तरह के नहीं शब्द बिल्कुल नहीं। निरंजन जी, यही एग्रेशन है जो इसमें सड़कों पर है, उसी भाषा पर आप आ गए। आलोक जी, मैं जानना, अरे वो अपनी बात रख रहे हैं ना कि तिरंगे झंडे को उतार के फेंका गया, क्या इस तरह की भी खबर? अरे आप नहीं समझेंगे फिर। अगर लाल किले में दूसरा झंडा क्यों फहराया जाएगा महेंद्र जी? उतारे चाहे ना उतारे उसको, इससे क्या है? नहीं, आप इसको जस्टिफाई यहाँ पर ये बिल्कुल मत कीजिए महेंद्र जी, बिल्कुल नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं खबर की जानकारी ले रहा हूँ। जैसा निरंजन पोद्दार ने कहा कि तिरंगा झंडा उतार के चाहे ना फेंके, लाल किले की प्राचीर पर दूसरा झंडा नहीं फहराया जा सकता। सीधी बात, खबर जो राष्ट्र ध्वज है वही वहां पर लहराएगा। खबर तो खबर है ना। नहीं तो अगर तिरंगा फेंका गया तो 2 क्राइम हो गए। फिर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तिरंगा अगर उतार के फेंका गया तो 2 क्राइम हो गए, वरना 1 क्राइम हुआ चुका है। आलोक जी, तो देश के अंदर उस आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए, ये और उस आंदोलन की कैसे छवि खराब की जाए, कभी हुआ है क्या? ये उनका ये गए थे क्यों? जब उनको रूट बता दिया गया था आपको वहां पर नहीं जाना है, तब आप फिर वहां पर गए क्यों? मैंने उनका समर्थन नहीं किया। आलोक जी, मैं तो अभी मैंने समर्थन नहीं किया उनका। मैं तो अभी उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ कि निरंजन जी, जिन्होंने कार्य किया वो ठीक नहीं किया। मैं तो बोल रहा हूँ इस बात को। ऐसा है आलोक जी, अजय जी क्या बोल रहे हैं या कोई और क्या बोल रहा है, मुझे कोई अचंभा नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो ये सर्जिकल स्ट्राइक बताने वाले लोग हैं। और उसके बाद में वहीं के जो फवाद चौधरी है, वो पाकिस्तान के जो फवाद चौधरी अपनी पार्लियामेंट में उस चीज को डिस्क्लोज कर देते हैं, तब सारे के सारे बिल में घुस जाते हैं। 40 जवानों की जब पुलवामा में मौत होती है तो कहते हैं बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवा सकती है। और उसके बाद में जब वहां का जो पाकिस्तान का जो गृह मंत्री है, वो उस चीज को जब डिस्क्लोज करता है, उसके मुंह से निकल जाती है, तो फिर ये कौन से बिल में घुस जाते हैं? आज ये जो ऐसी बातें कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि आज देश के अंदर, आज आलोक जी देश के अंदर जो इस केंद्र सरकार की जो संवेदनशीलता है, इस केंद्र सरकार की जो सहनशीलता है, वो जीत गई है। और इस जो ये उपद्रवी लोग हैं, मैं तो अब ये कहूंगा, अब ये हमारे लिए एक चिंतन का विषय है कि इस देश को गणतंत्र है या भीड़तंत्र की तरफ हम जा रहे हैं। इस चीज को भी हमें अब इस चीज के ऊपर भी विचार करना पड़ेगा कि क्या 2000, 5000, 10,000 आदमी इकट्ठा होकर के कुछ भी कर सकते हैं, उनको कुछ भी करने की इजाजत मिल जाएगी? अगर ऐसा है तो आलोक जी हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। और तीसरी बात और मैं आपको बता दूं, आज सरकार की संवेदनशीलता और सहनशीलता जीत गई है। नहीं, बाबा रामदेव जो रामलीला मैदान के अंदर शांतिपूर्व आंदोलन कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, रात को 12 बजे क्या हुआ था सबने देखा था, गोलियां चली थी, लाठी चले थे, आंसू गैस के डंडे चले थे। तो वो कोई पाकिस्तान की जनता नहीं थी, वो भी भारत के नागरिक थे और शांतिप्रिय आंदोलनकारी थे। लेकिन इस सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। और ये जो कह रहे हैं ना कि 2 महीने से शांतिप्रिय आंदोलन करके बैठे हुए थे और ये इन्होंने अचानक इसने बहका दिया या उसने भड़का दिया। आलोक जी, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस बात का अर्थ ये नहीं निकाला जा सकता कि ये पूर्व प्लान था? 2 महीने से बैठे हुए थे और 26 जनवरी का इंतजार कर रहे थे कि हमने
पूरे देश का विश्व भर के अंदर 26 जनवरी को मखौल बनाना है, पूरे देश की हंसी उड़ानी है। इस देश की जो पिछले 7 साल में गरिमा बढ़ी है, उस गरिमा को गिराना है। और इस मोदी सरकार का जो इसका इकबाल कायम हुआ है, इसको हमें डाउन करना है। लेकिन फिर भी मैं साधुवाद देता हूँ दिल्ली पुलिस को कि एक सिंगल गोली नहीं चलाई, अदरवाइज आज सैकड़ों लोग मर सकते थे। इन लोगों की जो योजना थी आलोक जी, इन लोगों की योजना यही है कि हमें 1000-2000 लोग मरवाने हैं और इस सरकार को किसान विरोधी और ठीक है, अवधेश जी के पास एक बार चलते हैं। अवधेश जी एक बार 1 सेकंड। हाँ। आलोक जी बोलिए आलोक जी बोलिए आलोक जी, पोदार साहब ने बात की, मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इन्होंने जिस प्रकार से किसानों की तौहीन की, किसान शायद सुन रहे होंगे तो इन्हें क्षमा नहीं करेंगे। अगर किसान इस तरह का काम करेगा ना, सुनिए अजय जी, भी नहीं कहूंगा, मैं इनको उपद्रव भी कहूंगा। ऐसे लोग आप आज भी किसान कहेंगे क्या? किसान ऐसा नहीं है मेरे देश का। अरे आलोक मैं इनकी तौहीन करूंगा, ये कह रहे हैं कि 7 दिन का मेरे तिरंगे की तौहीन करी है, इन्होंने मेरे लाल किले की प्राचीर की तौहीन करी है। ये कहीं भी सम्मान के लायक नहीं है ये। अच्छा, मुझे अपना उत्तर दे दूं? ठीक है अजय जी बोलिए। निरंजन जी अपनी बात रखिए। ऐसा है आलोक जी, सबसे पहले तो मैं कपीस जी का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने कम से कम कलेजे में ठंडक डाली। ये चीज देख करके तसल्ली हुई कि कपीस जी के लिए भी राष्ट्र फर्स्ट है, कि देश फर्स्ट है। और मैं कपीस जी से अब आगे भी विनती करूंगा कि जब भी ऐसे असामाजिक तत्वों पे कार्रवाई हो, उसको कम से कम राजनीतिक लाबादाना पहनाए, जैसे ये कांग्रेस आज तक पहनाती आई है। दूसरी बात, ये अपने अजय जी ने जो है आलोक जी मेरे ऊपर 2-4 बातें कही थी। आलोक जी ने एक कहा था कि पिछले, इसका मतलब 70 साल से जो नहीं हुआ, पिछले 7 साल से ये हुआ, मोदी सरकार में वो उस चीज का मैं जवाब देता हूँ आलोक जी अजय जी को। यानी कि देश ने ये एक चीज आज देख ली है कि कांग्रेस विपक्ष में रहने के बाद में कांग्रेस की क्या स्थिति हो जाती है, कैसे वो सत्ता के लिए छटपटाती है और वो ना तिरंगे का सम्मान करती है, अजय जी आऊंगा आपके पास, चिन्हों का चिन्ह करती है, सम्मान करती है। और जो अजय जी ने कहा कि एजेंसियों को लगाइए और असामाजिक तत्वों को पकड़िए, देशद्रोही लोगों को पकड़िए, तो अजय जी मैं आप मेरे बहुत वरिष्ठ हैं और मैंने आपके साथ भी बहुत काम किया, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर ऐसी हुई तो सबसे पहले जो गले का जो नाप है ना, वो राहुल गांधी जी का लिया जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी, सबको पता है राहुल गांधी जी ने ट्रस्ट बना करके चाइना के साथ कैसे पैसे लिए, वहां कैसे उनकी गुप्त मीटिंगें हुई, और ये सारा का सारा क्या खेल चल रहा है। लेकिन ये सरकार आपके पास तो लगता है कुछ ज्यादा खुफिया दस्तावेज पहुंच गए। निरंजन जी आपके पास लगता है कुछ ज्यादा खुफिया दस्तावेज पहुंच गए, आप रख दीजिए ना फिर इनको सुप्रीम कोर्ट के सामने, अगर इस तरह के दस्तावेज हैं आपके पास। जो इतनी गोपनीय जानकारी रख रहे हैं, जानकारी आपके पास है नहीं, आपको तो ये भी पता होगा कि पुलवामा में जो हुआ था उसके दोषी अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए। ठीक है अजय जी, ये नहीं आपको पता है? अरे हमने जो हो रहा था दूसरे पत्रकारों तक जानकारी कैसे पहुंच रही थी? कौन पत्रकार एक दूसरे को फोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, जो व्हाट्सएप लीक हुआ है उसके बारे में आपको पता? एक सेकंड अर्नब गोस्वामी आज का किसानों के हाल में आप भाजपा के सारे काम जस्टिफाई कर रहे हो। चलिए ठीक है आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप एक दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहते, हम यहीं पर इस बहस को खत्म करेंगे।